यूक्रेन युद्ध ब्रीफिंग। जैसे ही रूस हमले कर रहा है, फोकस खार्किव पर केंद्रित हो गया है। डैन सबबाग और एंड्रयू रोथ की रिपोर्ट के अनुसार रूसी सेना ने शुक्रवार को उत्तर पूर्व में यूक्रेन के दूसरे शहर खार्किव के पास एक बख्तरबंद जमीनी हमला किया। पश्चिम में स्ट्राइलेचा, पिलना और बोरिसिवका के सीमावर्ती गांवों में भी लड़ाई की खबरें थी और रूसी सेनाएं सीमावर्ती शहर वोवचांस्क के आसपास लगभग 1 किलोमीटर आगे बढ़ गई थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडोमिर ज़ेलेंस्की ने कीव से कहा, रूस ने इस क्षेत्र में जवाबी कार्रवाई की एक नई लहर शुरू की है। यूक्रेन ने हमारे सैनिकों, ब्रिगेडों और तोपखाने के साथ वहां उनका मुकाबला किया। अब वहां भीषण युद्ध चल रहा है। यूक्रेन की सेना ने कहा कि उसने और अधिक सैनिक तैनात किए हैं और ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी सेना रूसी अग्रिम के खिलाफ तोपखाने और ड्रोन का उपयोग कर रही थी। रॉयटर्स ने क्षेत्र से रिपोर्ट की है कि वोवचांस्क के निवासियों को शुक्रवार को खाली करा लिया गया था। हम जा रहे हैं क्योंकि हम रूसी दुनिया से मर रहे हैं। 60 वर्षीय वेलेरी डबस्की ने रूस के प्रभाव को उसकी सीमाओं से परे बढ़ाने की रूसी अवधारणा का जिक्र करते हुए कहा, यह पुतिन और उनकी सरकार के साथ मिलकर नरक में जा सकता है। वे हमारे दुश्मन हैं। उन्होंने परमाणु बम को छोड़कर हम पर सभी प्रकार के हथियारों का परीक्षण किया। एक वरिष्ठ यूक्रेनी सैन्य सूत्र ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि रूसी सेना बफर जोन बनाने के प्रयास के तहत यूक्रेनी सैनिकों को 10 किलोमीटर 6.2 मील तक पीछे धकेलने का लक्ष्य बना रही थी, लेकिन रक्षक उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। खार्किव क्षेत्र के गवर्नर ओलेह सिनिहुबोव ने कहा, सीमावर्ती बस्तियों पर भारी रूसी गोलाबारी के दौरान कम से कम 2 नागरिक मारे गए और 5 अन्य घायल हो गए। उन्होंने कहा, दुश्मन केवल कुछ छोटे समूहों में हमला कर सकता है। आप उन्हें तोड़-फोड़ और टोही समूह या कुछ और कह सकते हैं और हमारी सेना की स्थिति का परीक्षण कर सकते हैं। शुक्रवार देर रात अमेरिका ने रॉकेट, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों और बख्तरबंद वाहनों सहित सैन्य सहायता के $400 मिलियन के नए पैकेज की घोषणा की। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि सहायता का उद्देश्य आंशिक रूप से यूक्रेन को खार्किव पर रूसी हमले से बचने में मदद करना था। किर्बी ने कहा, यह संभव है कि रूस आने वाले हफ्तों में और प्रगति करेगा, लेकिन हमें किसी बड़ी सफलता की उम्मीद नहीं है और समय के साथ अमेरिकी सहायता की आमद यूक्रेन को 2024 के दौरान इन हमलों का सामना करने में सक्षम बनाएगी। किर्बी ने कहा, यह निश्चित रूप से संभव है कि रूसी खार्किव पर एक बड़े हमले के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। यह चिंताजनक है कि रूस खार्किव की सीमा के भीतर लंबी दूरी की अग्नि क्षमताओं को लाने की तैयारी कर रहा है। यदि आप सीधे शहर पर किसी अन्य बड़े हमले के बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं करने जा रहे हैं। रूसी शासन के अधिकारियों ने कहा कि शुक्रवार देर रात यूक्रेन के हमले में रूस के कब्जे वाले लुहांस्क क्षेत्र में एक तेल भंडारण डिपो में विस्फोट हो गया और 3 लोगों की मौत हो गई। रोवेंकी में जलती हुई रिफाइनरी के वीडियो और तस्वीरें ओपन सोर्स ब्लॉगर्स और टेलीग्राम चैनलों के साथ साथ गैर मौजूद लुहांस्क पीपुल्स रिपब्लिक के प्रमुख लियोनिद पासेचनिक द्वारा ऑनलाइन पोस्ट की गयी। आपातकालीन सेवा सूत्रों के हवाले से RIA राज्य समाचार एजेंसी ने शुक्रवार को बताया कि एक यूक्रेनी ड्रोन हमले ने रूस के कलुगा क्षेत्र में एक तेल रिफाइनरी में आग लगा दी। RIA ने बताया कि पेरवी जावोड रिफाइनरी में आग लगने से डीजल ईंधन वाले 3 कंटेनर और ईंधन तेल वाला एक कंटेनर जलकर नष्ट हो गया। एक यूक्रेनी सैन्य सूत्र ने कहा कि गुरुवार को एक यूक्रेनी हमले वाले ड्रोन ने 1500 किलोमीटर 932 मील उड़ान भरकर रूस के बशकोर्तोस्तान में 1200 किलोमीटर 746 मील अंदर एक तेल रिफाइनरी पर सफलतापूर्वक हमला करके एक रिकॉर्ड बनाया। यूक्रेन की आंतरिक सुरक्षा एजेंसी SBU को इस ऑपरेशन को अंजाम देने का श्रेय दिया गया। सूत्र ने कहा कि यह साबित हो गया है कि यूक्रेन के पास शक्तिशाली तकनीकी समाधान है जो दुश्मन पर दर्दनाक प्रहार करने में मदद करते हैं। इसका मतलब यह है कि युद्ध मशीन की सेवा करने वाली रूसी रिफाइनरियां और तेल डिपो गहरे पीछे में भी सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते हैं। लक्ष्य गज़प्रोम नाफ्टोखिम सलावत रिफाइनरी थी, जो रूस की सबसे बड़ी रिफाइनरी में से एक थी।
एक वरिष्ठ यूक्रेनी सैन्य सूत्र ने रॉयटर्स को बताया कि यूक्रेन को उम्मीद है कि पहले F-16 लड़ाकू विमानों की डिलीवरी जून या जुलाई में हो जाएगी।